गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 11th एनसीईआरटी मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ये अपना फर्स्ट लेक्चर है। क्या होता है सेट्स, क्या होता है समुच्चय, ये फर्स्ट चैप्टर है अपना। समुच्चय, व्हाट इज सेट, समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब बेटा यहाँ वस्तुओं से मतलब कोई पर्सन हो सकता है, कोई आदमी हो सकते हैं, या फिर कोई सप्ताह के दिन हो सकते हैं, कोई महीनों के दिन महीने हो सकते हैं, या बहुत सारी वस्तुओं के अंदर कोई भी चीज़ें वस्तुएं आएगी। और सुपरिभाषित शब्द को ही यहाँ पर ध्यान देना है कि सुपरिभाषित से मतलब क्या है। और समूह के बारे में तो आप देख ही चुके हैं, वस्तुओं के बारे में भी आप जानते हो, और समूह के बारे में आपको पता ही है। समूह कैसा हो सकता है, जैसे आपके 11वीं के विद्यार्थियों का समूह, स्कूल के विद्यार्थियों का समूह, क्रिकेट के खिलाड़ियों का समूह, फुटबॉल के खिलाड़ियों का समूह, या फिर आपके फ्रेंड्स जो आपके मित्र हैं उन फ्रेंड्स का समूह। इस प्रकार की चीज को अपन समूह कहते हैं। पर यहाँ सुपरिभाषित से मतलब क्या? सुपरिभाषित से मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही अपन समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित से मतलब क्या? समूह तो बहुत सारे प्रकार के हैं। समूह से मतलब ग्रुप है, किसी भी ग्रुप को अपन समूह बोल सकते हैं। अब ग्रुप या समूह किस प्रकार के होते हैं तो मैंने आपको बताया कि जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप है, 11th के विद्यार्थियों का समूह है, स्कूल के विद्यार्थियों का समूह है, अच्छे फूलों का समूह है या सुंदर फूलों का समूह है, तो उसको अपन समूह कह सकते हैं। पर सुपरिभाषित से मतलब क्या? तो यहाँ पर सुपरिभाषित शब्दों को अपन इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। मान लो कि कोई विद्यार्थी है, जैसे राम है, और राम से अपन ने पूछा कि बताओ बेटा आपके 5 फेवरेट क्रिकेटर कौन से हैं, आपके 5 फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन से हैं? तो राम ने कहा सर सचिन, विराट, धोनी, राहुल। इस टाइप से कोई 4 ले लिए। और दूसरा कोई और पर्सन है जैसे लखन, उससे कहा आपके 4 बताओ। तो यहाँ पर उसने जो राम ने आपके 4 बताए, सचिन, विराट, धोनी, राहुल, और लखन से पूछा और लखन ने कहा युवराज, रैना, कोई भी ले सकते हैं अपन। जैसे लखन के ये फेवरेट है, युवराज है, रैना है, गांगुली, और कोई प्लेयर ले सकते हैं, डिविलियर्स, या जो भी प्लेयर लेना चाहते हैं, या अश्विन, इस टाइप से। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं बेटा कि राम ने अपन ने कहा कि कोई भी आपके 5 महान क्रिकेटर बताओ, या फिर ग्रेट क्रिकेटर बताओ, या 5 अपने फेवरेट क्रिकेटर बताओ। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं राम ने कहा सचिन, विराट, धोनी, राहुल, लखन ने कहा युवराज, रैना, गांगुली, अश्विन। तो दोनों के भी अलग अलग क्रिकेटर फेवरेट है, या अलग अलग उनके नज़र में अलग अलग महान क्रिकेटर है। तो ऐसी बात को या ऐसी कंडीशन को अपन सुपरिभाषित नहीं बोल सकते। सुपरिभाषित से मतलब ऐसी जिनको सभी लोग फॉलो करें, सभी लोग उस चीज को मान लें। जैसे अगर अपन ने कहा, अगर अपन ने एक प्रश्न किया 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं लिखी, किसी से कहा अपन ने कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं लिखी। अपना प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो 1 से चालू होती है। तो किसी ने कहा कि 10 से छोटी प्राकृत संख्या लिखिए, तो कोई भी क्या लिखेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ही लिखेगा। चाहे आप मेरे को बोलो तो भी मैं यही लिखूंगा, चाहे आपको बोलो तो आप भी यही लिखोगे, या किसी और पर्सन को भी बोलेंगे कि 10 से छोटी प्राकृत संख्या लिखो, तो 10 से छोटी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही लिखी जाएगी। किसी भी पर्सन को बोलो। अगर किसी को आपने कहा कि सप्ताह के दिन लिखो,
सप्ताह के दिन कौन कौन से होते हैं? तो सप्ताह के दिन कोई भी क्या बोलेगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। किसी भी पर्सन को आप पूछो तो वो इसी के बारे में बात करेगा कि सप्ताह के दिन 7 होते हैं और ये 7 दिन यही होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और कोई और दिन नहीं बोलेगा, कोई जनवरी महीना नहीं बोलेगा क्योंकि वो महीनों में आएगा, वो सप्ताह के दिनों में नहीं आएगा, महीनों की बात करेंगे। तो ऐसे ही अगर कोई कंडीशन ऐसी है, कोई शर्त ऐसी है जिसको अगर अपन कहीं पर भी फॉलो करें या किसी से भी पूछे तो 1000 लोग उस शब्द का, उस बात का एक ही जवाब दे, तो ऐसी वस्तु को या ऐसी कंडीशन को अपन सुपरिभाषित कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब जो पूरी तरह से परिभाषित हो, जिसकी परिभाषा को कोई बदल नहीं सके, ऐसी वस्तु। अगर किसी ने बोला समसंख्या बताओ, तो समसंख्या कौन सी होगी बेटा? समसंख्या किसी से पूछा जाएगा तो कौन क्या बोलेगा? 2, 4, 6, 8 इस टाइप से। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी शर्त को अपन क्या कहेंगे? सुपरिभाषित। और वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ये समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय अलग अलग प्रकार के, समुच्चय के अंदर बहुत सारी कंडीशन आ सकती है, अलग अलग प्रकार की कंडीशन आ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही अपन समुच्चय कहेंगे। अगर किसी ने कहा सुंदर फूलों का समूह, तो सुंदर फूलों के समूह के अंदर अपन सुपरिभाषित नहीं ले सकते, क्योंकि किसी पर्सन को कौन से फूल पसंद है, किसी के कौन से सुंदर फूल है किसके लिए, और किसी के लिए कौन सा सुंदर फूल है, तो इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित मतलब जिसका सभी तरीके से एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर एक ही हो। जैसे अगर आपने एक कोई उदाहरण लिया, एक एग्जाम्पल लिया, 10 से छोटी विषम संख्या है, 10 से छोटी विषम संख्या है, ऑड नंबर। अब 10 से छोटी विषम संख्या कौन कौन सी होगी? तो वो क्या होगी? 1 होगी, 3 होगी, 5, 7 और 9। ये सब 10 से छोटी क्या है? विषम संख्या है। तो इस प्रकार से ये क्या है? सुपरिभाषित है, क्योंकि विषम संख्या 10 से छोटी, इसके अलावा और कोई है ही नहीं, और कोई भी उसका आंसर, कोई भी इसका उत्तर यही देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन या ऐसी शर्त या ऐसे वस्तुओं का समूह जो कैसा हो? सुपरिभाषित हो, उसी को समूह कहते हैं, ये उसी को समुच्चय कहते हैं। और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं अपन? सेट। अब इस समुच्चय को दर्शाया कैसे जाता है, समुच्चय को लिखा कैसे जाता है? तो समुच्चय को जो है अंग्रेजी की कैपिटल लेटर ABCDXYZ किसी से भी अपन दर्शा सकते हैं। और ये जो एलिमेंट्स है इनको अपन एक कर्ली ब्रैकेट, एक सर्पिलाकार ब्रैकेट, एक सर्पिलाकार कोष्ठक इसके अंदर दर्शाते हैं। ध्यान रखना, इस प्रकार के कोष्ठक में नहीं लिखना है, ना ही इस प्रकार के कोष्ठक में लिखना है। अपने को इस प्रकार का ब्रैकेट बनाना है, इस प्रकार का कोष्ठक बनाना है। अब इसके अंदर अपन इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो ये जितने भी हैं इनको सबको कॉमा लगाकर इस प्रकार से अपने को इसके अंदर लिखना है। तो यहाँ पर आपका ये सेट हुआ ए, ये क्या है? सेट है ए, और 1, 3, 5, 7, 9 ये ए क्या है? समुच्चय है। ए क्या है बेटा? समुच्चय है। और 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 जो है इस समुच्चय ए के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवयव या फिर एलिमेंट्स कहलाते हैं या फिर सदस्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहेंगे, और समुच्चय को किस प्रकार से लिखेंगे? ये समुच्चय का एक कोष्ठक है, एक ब्रैकेट है, जिसके अंदर सभी अवयवों को कॉमा लगाकर अपन दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से और एक उदाहरण लेते हैं। किसी ने अगर आपको कहा अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो कोई भी सेट को नाम दे सकते हैं। ABCD के ABCDXYZ कैपिटल लेटर से अपन सेट को दर्शाते हैं, समुच्चय को दर्शाते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से होंगे? A, E, I, O और U। इस प्रकार से यहाँ पर सेट A से D है, और ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, जिनको सभी के बीच में क्या लगा दिया अपन ने? कॉमा लगा दिया। इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे बेटा अपन, अभी पहले एक्सरसाइज के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद अगर किसी ने पूछा
जैसे इसके एलिमेंट, इसके अवयव क्या है, इस सेट ए के, इस समुच्चय ए के अवयव क्या है, 1 3 5 7 9। किसी ने पूछा क्या 5 समुच्चय ए का अवयव है? क्या 5 समुच्चय ए का अवयव है? 5 समुच्चय ए का अवयव है? ये अपन अपने शाब्दिक रूप में लिखा, पर इसको गणित रूप में कैसे लिखेंगे? 5 अवयव है समुच्चय ए का। तो ये चिन्ह काय का है बेटा? अवयव है का। 5 अवयव है समुच्चय ए का, क्योंकि 5 जो है इस समुच्चय ए के अंदर है, तो ये अवयव है का चिन्ह है। अगर किसी ने कहा 10 अवयव नहीं है समुच्चय ए का, क्योंकि 10 इसके अंदर नहीं है। क्या 10 समुच्चय में है? नहीं है। तो ये बेटा ये जो चिन्ह है ये समुच्चय ए अवयव नहीं है का है, और ये जो चिन्ह है ये काय का है? अवयव है का है। अगर अवयव है 5 अवयव है समुच्चय ए का, 10 अवयव नहीं है समुच्चय ए का। इसके अंदर बहुत सारे चिन्ह हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आगे प्रश्नावली के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर तो मैंने आपको इतना ही कहा कि समुच्चय क्या है, वस्तु के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित से मतलब जिसको सभी लोग फॉलो करें, जिसको सभी लोग माने, ऐसी कंडीशन को, ऐसी शर्त को जिसका सभी लोग एक ही उत्तर दे, ऐसी कंडीशन को हम सुपरिभाषित कहते हैं। और सुपरिभाषित जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसी को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को, ये समुच्चय का चिन्ह है, इस प्रकार से आपको समुच्चय का चिन्ह बनाते आना चाहिए। इसके अंदर अपन, और समुच्चय को अपन अंग्रेजी की कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड किसी से भी दर्शा सकते हैं। इसके अंदर जो है जो अवयव होते हैं उनको अवयव या सदस्य या एलिमेंट बोलते हैं, और उन सबको कॉमा के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर कोई किसी सेट का समुच्चय है या कोई अवयव है तो अपन ऐसा लिखेंगे 5 अवयव है ए का, और अगर नहीं है तो 10 अवयव नहीं है समुच्चय ए का। उसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। पहली एक्सरसाइज, पहली प्रश्नावली इसी के ऊपर है। आपके कुछ उदाहरण है, उसके अंदर आपको पहचानना है कि क्या वो समुच्चय है या क्या वो समूह है। समूह अलग है, सब जितने भी समुच्चय होते हैं उन सबको अपन समूह बोल सकते हैं, पर सभी समूहों को अपन समुच्चय नहीं बोल सकते। समूह और समुच्चय में इस प्रकार का अंतर है। समूह जितने भी होते हैं, जितने समुच्चय होते हैं उन सबको अपन समूह बोल सकते हैं, पर हर समूह को अपन समुच्चय नहीं बोल सकते। केवल सुपरिभाषित समूह को ही अपन समुच्चय बोल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अपन अगले लेक्चर में देखेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।